Hello, my dear students. Welcome to my class. So, today we will be learning about sources of history. वो ऐसे चीज़ें जो आपकी मदद करती हैं हिस्ट्री के बारे में और जानने में. ठीक है, वो सारी चीज़ें जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देखकर, जिसके बारे में सुनकर, जिसको पढ़कर आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. सुमित एंड सरिता वेंट टू विजिट देयर ग्रैंडपेरेंट्स ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. सुमित और सरिता अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गए गर्मी की छुट्टियों में. The grandparents live in Uttar Pradesh. Sumit and Sarita asked them many questions to know the past of the family. उनके जो grandparents हैं वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में और सुमित एंड सरिता ने अपने grandparents से बहुत सारे questions पूछे अपनी family के बारे में ताकि वो अपनी family की history जान पाए. The grandparents showed them some old photographs of the family. उनके grandparents ने उन्हें कुछ पुरानी photos दिखाई अपनी family की. In an album, जो कि एक album में थी. They saw old black and white photographs of grandparents, other family members of the family, ancestral house and village. तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कुछ पुरानी photos देखी. ठीक है, वो photos black and white थी जिसमें कुछ उनकी फैमिली मेंबर्स थे. ठीक है, उनके एंसेस्ट्रल हाउस की फ़ोटो देखी जो पुश्तैनी घर होता है, जैसे उनके दादा का घर, परदादा का घर. फिर उन्होंने अपना घर देखा, गांव देखा. थिंग्स वर वेरी डिफरेंट देन. तब चीज़ें बहुत अलग थी. Many new changes have taken place. और आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. These photographs tell many things about the past. ये सारी photographs जो हैं past के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं. Facts about the past are called history. तो history की definition क्या है? Facts about the past are called history. वो facts जो हमें past के बारे में बताते हैं उन्हें हम history कहते हैं. It means their ancestral house has a history. History can be about people, places and things. इसका मतलब जो उनका एंसेस्ट्रल हाउस है उसकी भी एक हिस्ट्री होगी और हिस्ट्री लोगों के बारे में बताता है, जगहों के बारे में बताता है और चीज़ों के बारे में बताता है. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. अब हम जानेंगे हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या हैं. जस्ट लाइक द हिस्ट्री ऑफ अ फैमिली वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली पीपल. जैसे ही सुमित और सरिता ने अपनी फैमिली के बारे में जाना, अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जाना, उसी तरीके से हमें भी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत होती है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे. हाउ कैन वी लर्न अबाउट देयर हिस्ट्री. हम उनकी हिस्ट्री के बारे में कैसे सीख सकते हैं. व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ देयर हिस्ट्री. और उनकी हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं. ओके, अब हम जानेंगे क्या होती है हिस्ट्री. हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, है ना. जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं. पीपल हु स्टडी द पास्ट आर नोन एज हिस्टोरियंस. और जो लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, पास्ट को पढ़ते हैं, उनको हिस्टोरियंस कहते हैं. दे स्टडी वेरियस सब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट टू नो अबाउट द पास्ट. ये लोग पास्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जिससे इनको पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या था. दे स्टडी वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट टू नो अबाउट द पास्ट. ये लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं जिससे इनको पास्ट के बारे में पता चलता है. दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और वो सारी चीज़ें जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चले उनको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. Historians even dig deep inside the earth to find these sources. जो हिस्टोरियन हैं वो जो हैं अर्थ में भी बहुत ज़्यादा खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं और उसको अच्छे से नोटिस करते हैं. अब यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स, है ना. अब आप देखो यहाँ पर ओल्ड स्टोन है, ओल्ड पॉट्स हैं, घड़े. फिर एक सील है. सील क्या होता है? स्टैम्प होता है ना. फिर एक केव पेंटिंग है, ओल्ड कॉइन्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट है, वेपन्स हैं अर्ली मैन के. पुराने ज़माने में जो लोग हथियार यूज़ करते थे
रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स होती थी, उनके कुछ टुकड़े। These sources help us to know about the lives of people who lived thousands of years ago. ये जो sources हैं ये मदद करते हैं हमें जानने में कि लोगों की लाइफ 1000 साल पहले कैसी रही थी। अब हम जानेंगे टाइमलाइन के बारे में, ठीक है। टाइमलाइन, Sometimes we need to know what happened in the past. कभी कभी हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि पास्ट में क्या हुआ है। We also need to know when those things happened. और हमें जो है ये जानने की भी ज़रूरत होती है कि वो चीज़ें कब हुई। A historian uses a scale called a timeline. Historian जो है एक स्केल यूज करता है जिसको टाइमलाइन कहते हैं। टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कब हुई। Timeline to understand the relation between dates and events. ये जो टाइमलाइन है ये हमें समझाता है कि डेट्स और इवेंट्स के बीच का रिलेशन क्या है। A timeline puts the dates of a different events in the correct order or sequence in which they happened. जो टाइमलाइन है वो एक सही ऑर्डर में जो है चीज़ों को लगा देती है, समझा देती है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई। दैट इज़ फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक। दिस इज़ नोन एज सिक्वेंसिंग, और इसको कहा जाता है सिक्वेंसिंग जब हम इवेंट्स को सीक्वेंस में रखते हैं। A timeline is very important. टाइमलाइन जो है बहुत ज़रूरी है। It answers 3 questions. ये हमें 3 questions का आंसर करती है। क्या है वो? What मतलब क्या, Where मतलब कहाँ, When मतलब कब। Let's learn about रवि's timeline. अब हम जानेंगे रवि की टाइमलाइन के बारे में। How easy it is, ये कितना आसान है। In the same way, उसी तरीके से we can also make a timeline for the history of the world. हम history of the world की भी टाइमलाइन बना सकते हैं। ओके, सो आप एक पहले हम ये देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले टाइमलाइन देखो। सबसे पहले 2004 में जो है रवि बॉर्न हुआ, फिर 2005 में उसने चलना सीखा, 2006 में जो है उसका बेबी ब्रदर हुआ, ठीक है। फिर 2007 में उसने स्कूल जाना शुरू करा, फिर 2010 में जो है उसने बुक्स पढ़ना शुरू करा, 2011 में जो है वो मॉनिटर बना क्लास का। तो अब देख लो किस तरीके से जो है रवि के साथ चीज़ें हुई। ओके, हिस्टोरियन हैव अ स्पेशल सिस्टम ऑफ, जो हिस्टोरियंस होते हैं काउंटिंग द ईयर्स, ईयर को काउंट करने के लिए दे टेक 1 ईयर as the year in which Jesus Christ was born and called this time common era. वो क्या करते हैं, एक ऐसा साल डिसाइड करते हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे और उसको वो कहते हैं कॉमन एरा, कॉमन एरा, CE कॉमन एरा। In other words, 1 CE or 1 common era is the year in which Jesus Christ was born, है ना। 1 CE या फिर 1 common era क्या होता है, वो साल जिसमें जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। For later years we count forward, और वहाँ से जो है हम आगे जो है, अगर हमें आगे बढ़ना तो वहाँ से उसको काउंट करना शुरू करते हैं। बट हिस्ट्री इज़ वेरी ओल्ड, लेकिन जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। How do we count the years before the birth of Jesus Christ? हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले कैसे डिसाइड कर लें कि कौन से ईयर्स हैं, कैसे काउंट करें उसको? We count these years backwards from the birth of Jesus Christ and call them before common era. तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम जैसे कि ये CE है तो उसके पहले वाला जो होगा वो होगा बिफोर CE, या इसको BCE कह लो, ठीक है। और ये क्या होगा, आफ्टर CE, है ना। CE के बाद है तो आफ्टर है, ये CE से पहले तो बिफोर है, तो ये आफ्टर CE या फिर ACE कह लो। We can understand this better by looking at the timeline. अब हम इसको टाइमलाइन के थ्रू अच्छे से और समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा है। फिर ये क्या है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और फिर क्या है यहाँ पर AD कॉमन एरा।
तो आप इस तरीके से मान के चलो इसको, अभी तक 2024 तक ये कॉमन एरा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा, उससे पहले क्या है, बिफोर कॉमन एरा। नॉलेज वॉल्ट, हिस्टोरियंस नाउ यूज CE एंड BCE टू गिव डेट्स। जो हिस्टोरियंस हैं वो CE का और BCE का यूज करते हैं डेट्स को देने के लिए। पहले वो क्या यूज करते थे, AD मीन्स एनो डोमिनी इन लैटिन, जिसका मतलब है विच मीन्स इन द ईयर ऑफ आर लॉर्ड। तो AD का मतलब वो साल जिस साल जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। BC बिफोर क्राइस्ट, उनसे पहले, बिफोर क्राइस्ट मतलब वो साल से पहले जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, उससे पहले के टाइम को BC कहा जाता है। 500 BC stands for 500 years before the birth of Jesus Christ. 500 BCE stands for 500 years before the birth of Jesus Christ. मतलब अगर मैं बोलूँ 500 BCE मतलब 500 साल पहले, जब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे उससे 500 साल पहले। If something happened in 1200 BCE, अगर कोई चीज़ जो है वो 1200 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट के बर्थ से 1200 साल पहले हुई है। If present time is 2014, so present time क्या है, 2014 है, तो मतलब ये कितने साल पहले हो गया, 4 1 2 3, ठीक है। तो मतलब ये हो गया आपका 3 2 1 4। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसमें ऐड कर देना है। तो देखो कितनी आसानी से हमने जो है डिफरेंस निकाल लिया कि 3214 ईयर्स पहले ये चीज हुई थी। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है आपने, व्हेन वी यूज CE, जब भी हम CE यूज कर रहे हैं मतलब हम आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे वाले ईयर्स की। और व्हेन वी यूज BCE, जब भी हम BCE का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे वाले ईयर्स की बात कर रहे हैं। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग केम टू अस फ्रॉम यूरोप, और ये सिस्टम कहाँ से आया हमारे पास, यूरोप से। मैनी पीपल एट दैट टाइम थॉट दैट जीसस क्राइस्ट्स बर्थ was the most important event in the history. बहुत सारे लोग जो थे यूरोप में ये सोचते थे, जहाँ से ये सिस्टम आया कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए उसको मेन हमें रखना चाहिए। So they took his birth as the beginning of the calendar. तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को जो है मेन रखा और वहाँ से कैलेंडर शुरू करा। Alright my dear students, now let's do the question answers. Pick the correct option. A source of history is cave painting, old pots, gold coins. वाह, old coins, all of these. तो हमें पता है सारा ही है। Full form of CE, common era. The counting of years began from 1 CE. Alright, fill in the blanks. Objects from the past are known as the sources of history. We can make dash for the history of the world. Timeline. System of counting CE and BCE came to us from Europe. A dash uses a scale called timeline. Historians. True false. People who study the past are known as historians. True. A cave painting is a source of history. True. When we use CE, we move backwards. False. Okay, अब आपको इसको सही करके लिखना है। So आप देखोगे फर्स्ट क्या है, हिस्ट्री, HISTORY। नेक्स्ट क्या है, 2 3 4 5 6, आपने इसको अनस्क्रैम्बल करना है। Alright my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care, bye bye.